I hope you all are happy, healthy, and doing amazing in your life as always, and you must, right? This is Neha, your numerologist. I welcome you all to my channel Decoding Numbers. So guys, आज हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, भाग्यांक से बदले भाग्य. So let's get started without further ado. So guys, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियोस में भी सीखा, साइकिक नंबर मतलब मूलांक नंबर को कैसे कैलकुलेट करते हैं और भाग्यांक को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये हमने प्रीवियस वीडियो में सीख लिया, राइट? प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी जाना कि अकॉर्डिंग टू मूलांक हमारा पर्सनालिटी कैसी है, हमारी चॉइस कैसी है, हमारी डिसलाइक्स कैसी हैं, हमारी हैबिट कैसी है, हमारा रहना सहना कैसा है ना, हम कैसा एनवायरनमेंट पसंद करते हैं, ये सब मैंने आपको आपके मूलांक के अकॉर्डिंग एज योर पर्सनालिटी प्रीवियस वीडियोस में बताया. अब बात आती है भाग्यांक की कि भाग्यांक आपका भाग्य कैसे बदल सकता है. आपने मान लीजिए आपने कोई कैब बुक की, राइट, और आपने उनको डायरेक्शन दिया कि आपको घर से अपने ऑफिस जाना है, ठीक है. अब जब आपने उनको बोला कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको एड्रेस भी बताना पड़ेगा, है ना. ऐसा तो नहीं है विदाउट एड्रेस आप कहीं भी पहुंच जाएंगे, कोई भी आपको पहुंचा देगा, ठीक है. तो मान लीजिए आपको कहीं घूमने जाना है, सेकंड एग्जांपल दे देती हूँ. आप कहीं घूमने जा रहे हैं और कुछ किलोमीटर्स तक आपको पता है कि आपको किस रास्ते से जाना है और किस रास्ते पर जाना है, लेकिन कुछ किलोमीटर बाद आपको आपको ज़रूरत पड़ेगी साइनेज बोर्ड की, आपको या तो ज़रूरत पड़ेगी किसी नोन टू की जो उस रास्ते पर पहले जा चुका है ना, जो आपको रास्ता बता दे, ठीक है. आपको ज़रूरत पड़ेगी इन सब चीज़ों की. अब मान लीजिए वहीं मैं आपको बोलूँ कि आपका जो पर्सनालिटी नंबर है, जो आपका मूलांक नंबर है, वो बेस करता है आपकी एज 30 to 35 तक. मतलब जो आपकी एज 30 से 35 तक है, आप मूलांक के अकॉर्डिंग चलेंगे, राइट. और उसके बाद आपको जो आपकी डेस्टिनी है वो कंट्रोल करता है आपका भाग्यांक, है ना. जो आपका भाग्यांक है मोस्टली लोगों का अलग होता है, मोस्टली लोगों का एक जैसा होता है, ठीक है. तो अगर आपको ये चीज़ ना बताई जाए कि आपको कोई साइनेज बोर्ड ना दिखे, आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं, आपको कोई साइनेज बोर्ड नहीं दिख रहा है ना, आपको ये नहीं पता कि आप किस रास्ते पर जा रहे हैं, बस आप ड्राइव करे जा रहे हैं और चलते जा रहे हैं, ठीक है, और ना ही आपको कोई बताने वाला है, ठीक है. तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आपका कंसंट्रेशन वेस्ट होगा, आप समझ नहीं पाएंगे आपको किस रास्ते पर जाना है. तो यही काम करता है आपका भाग्यांक, जो आपको बताता है कि आपको फ्यूचर में किस चीज़ को फॉलो करके आगे बढ़ना है, अपने करियर में कैसे आगे बढ़ना है, कौन सा करियर चूज करना है, या फिर अगर आप शादी करना चाहते हैं तो कैसे इंसान से आपको शादी करनी है, ठीक है, और किस ईयर में आपको शादी करनी ठीक रहेगी, ये सब आपका भाग्यांक बताता है, राइट. अब मान लीजिए कि आपके पास एक ऑफर आया फॉर मैरिज, ठीक है, और आपको किसी ने बोला भाई बहुत अच्छा लड़का है या बहुत अच्छी लड़की है, तो आप ये शादी का रिश्ता ले लीजिए. तो अगर आप अपने हिसाब से नहीं चलेंगे, अपने बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं और वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है. बट अगर आपको ये कंफर्म हो कि आपको मैरिज किस तरह का प्रपोजल आपको एक्सेप्ट करना है और कब एक्सेप्ट करना है, तो कितना अच्छा होगा ना, है ना. कोशिश तो कर ही सकते हैं कि हम अपने जो भी डिसीजन लेंगे वो सही लें अपनी तरफ से, डेस्टिनी तो डेस्टिनी है ही, है ना. तो यही हमारा काम करता है भाग्यांक हमारी लाइफ में. तो यहाँ जो मैं आपको बताने वाली हूँ ये आपको फॉलो करना है अपनी लाइफ में, क्योंकि आपने सुना होगा अ टाइनी चेंज कैन अपग्रेड योर लाइफ. एक छोटा सा चेंज आपकी लाइफ को बहुत अच्छे से अपग्रेड कर सकता है ना. तो आप अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज कीजिए और उसको कुछ दिनों तक कंसिस्टेंट रखिए, सो दैट जब तक वो आपकी हैबिट नहीं बन जाता. जब आपकी हैबिट बन जाएगी तो आपको कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं, है ना. और अगर चेंज अच्छा होगा तो आपका फ्यूचर भी अच्छा होगा, राइट. तो चलिए शुरुआत करते हैं. तो आपको मैं पहले ही कंफर्म कर देती हूँ कि भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करते हैं. वैसे तो मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं, बट फॉर न्यू सब्सक्राइबर जो इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो उनके लिए मैं ये कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ, ठीक है. सपोज आपके पास एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ है विच इज 31 December 2011, राइट.
आपको ये पूरी डेट ऑफ बर्थ कैलकुलेट करनी है। मतलब 3+1+1+2+2+0+1+1 इक्वल टू कितना आया? 11। अब जैसा कि आपको पता है कि कोई भी डिजिट अगर डबल डिजिट है ना तो वो मूलांक है ना तो वो भाग्यांक है। ओके, तो आपको ये डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट पर लेकर आना है। तो हम क्या करेंगे? 1+1=2। तो ये जो पर्सन है, इनकी जो भाग्यांक आप बोल सकते हैं वो है नंबर 2। ठीक है, ये आप सीख गए भाग्यांक निकालना। ठीक है, तो आगे की हम वीडियो प्रोसीड करते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं नंबर 3 की, जिनका भाग्यांक नंबर 3 है। अब नंबर 3 है, जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियोस में बताया है पर्सनालिटी नंबर्स में, नंबर 3 किसका है? गुरु का, है ना, जुपिटर का। तो नंबर 3 आपको क्या देता है? नॉलेज देता है ना। नंबर 3 आपको अच्छी एडवाइस देता है। मतलब आपको एक अच्छा एडवाइजर बनना है, चाहे आप उस पोस्ट पर हैं या नहीं, आप कंसल्टेंट है या नहीं है। अगर आपके सामने कोई ऐसा इंसान आता है जिसे जो कोई ट्रबल वाली सिचुएशन में है, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा टर्बुलेंस, उथल पुथल बहुत ज़्यादा हो रही है, और वो आपसे अपनी कोई बात शेयर कर रहा है, तो आप उसको अच्छी एडवाइस दीजिए। अपने लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं दीजिए। आपके जरूरी नहीं है जो आपके एक्सपीरियंस है वो सामने वाले के भी एक्सपीरियंस हो, या फिर जो सामने वाले ने एक्सपीरियंस किया है वो आपने भी एक्सपीरियंस किया हो, ऐसा जरूरी नहीं है ना। तो आप उसकी जो भी सिचुएशन है, अगर वो आपसे कोई इंसान अपनी शेयर कर रहा है, तो आप उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग उसको एडवाइस कीजिए। और साथ ही साथ आप, अब क्योंकि गुरु हैं, है ना, तो गुरु जो हैं वो दूसरों की लाइफ में अच्छा ही करना चाहते हैं। वो लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं। तो आपको क्या करना है? आपको दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करनी है। वैल्यू ऐड कैसे करनी है? अगर किसी को जरूरत है कि उसे कौन सा कोर्स करना चाहिए, और आपको थोड़ी नॉलेज है कि हाँ इस कोर्स में ज्यादा जो है करियर अच्छा रहेगा, तो आप उसको एक अच्छी एडवाइस देंगे। ये नहीं सोचेंगे कि ये इंसान मुझे क्रिटिसाइज करता है या मेरे बारे में गलत बोलता है, बैक बाइटिंग करता है। नहीं, आपको वहाँ ये रोल नहीं अपनाना है। अगर आपके सामने ये बात चल रही है तो आपको अपनी एडवाइस देनी है, सामने वाला माने ना माने डजेंट मैटर, आपने अपनी तरफ से अपना कर्म कर दिया, तो आपको वहीं तक रहना है। ठीक है, आपको ये नहीं देखना है कि आपके लिए कौन सही है कौन गलत है। अगर कोई भी बात आपके सामने चल रही है तो आपको अच्छी एडवाइस देनी है, और उस एडवाइस से दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड हो सके, है ना। और वैल्यू ऐड करने के बहुत सारे तरीके हैं। आपने किसी का साथ दे दिया अच्छे काम में, किसी को आपकी ज़रूरत है, आपने वहाँ उसके सपोर्ट कर दिया, तो आपने उसकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर दी। किसी को अच्छी एडवाइस दे दी, तब आपने वैल्यू ऐड कर दी, है ना। तो बहुत सारे तरीके हैं किसी की लाइफ में वैल्यू ऐड करने के। किसी का मन कुछ कर रहा है खाने के लिए, आपने खाने के लिए ला कर दे दिया, साथ में उसके खा लिया, है ना। तो ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं वो वैल्यू ऐड करती हैं। अपने लेवल के हिसाब से आप दूसरे वाले की लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकते हैं, है ना। और अगर आपको ये लगता है कि भई किसी इंसान ने मेरे साथ गलत किया है और अब उसकी सिचुएशन ऐसी है, तो मैं उसको अच्छी एडवाइस नहीं दूँगा या नहीं दूँगी, तो यहाँ आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। आपको अपना भाग्य सही करना है, ना कि दूसरों का, है ना। तो अपने भाग्य सही करेंगे, कैसे करेंगे? दूसरों की हेल्प करके करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके भाग्य ने आपको दिया, आपको यही काम दिया है कि आपको अच्छी नॉलेज लोगों को देनी है। अगर कोई एडवाइस माँग रहा है, तो आपको एडवाइस देना है। अगर किसी की लाइफ में कोई किसी चीज़ की वैल्यू की कमी है, वहाँ आपको वैल्यू ऐड करनी है, ठीक है? तो आप ये अपनी लाइफ में फ़ॉलो कीजिए, जिनका भी नंबर 3 है, वो दूसरों की लाइफ में वैल्यू ऐड करें और साथ ही साथ अच्छी एथिकल एडवाइस उन्हें दें, ठीक है? तो चलिए बात करते हैं नंबर 4 के बारे में। तो भाग्यांक नंबर 4 के जो लोग हैं उन्हें रूल करते हैं राहु, है ना। जैसे कि मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, स्वरभानु नाम का एक दानव था, एक राक्षस था, उसकी स्टोरी सुनाई थी, जिसे विष्णु जी ने गले से काट दिया था। और उसके बाद उसका सर का हिस्सा राहु प्रेजेंट करता है और धड़ का हिस्सा बॉडी उसका केतु प्रेजेंट करती है। तो यहाँ जो हम बात कर रहे हैं वो राहु की बात कर रहे हैं, है ना। अब जैसे कि आपने देखा कि राहु के पास पांचों के पांचों सेंसेस हैं, ठीक है। तो आप समझ जाइए, मैंने पहले प्रीवियस वीडियो में भी बताया है, दे आर द स्ट्रगल प्लैनेट एज वेल एज दे आर द स्ट्रोंगेस्ट प्लैनेट, है ना। एस से स्ट्रगल और एस से स्ट्रोंगेस्ट, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बोलती हूँ, एक ही सिक्के के दो पहलू। तो इसमें अच्छा भी है
प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उतनी ही शक्तियाँ भी दी गई हैं। तो आप अगर 4 नंबर से रूल करते हैं, तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में हैं, उनको ये समझने में ज़्यादा देर नहीं लगनी चाहिए कि आप उनके बिना बोले उन्हें समझ जाते हैं। आपको समझ आ जाता है कि कौन-सा इंसान आपके पास किस लिए आ रहा है, किस वजह से आ रहा है और उसको क्या चाहिए आपसे, है ना? ये 4 नंबर वाले को अच्छे से पता होगा और जो उनके साथ रहते हैं और सही टाइम हुआ तो उनको भी पता चल गया होगा। अगर नहीं पता चला है तो ये वीडियो देख लीजिए और उनको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है? तो 4 नंबर वालों के पास अब जैसे कि मैंने बोला बहुत माइंड पावर है ना? कम्युनिकेशन है ना? और आँखें चीज़ें चीज़ें आराम से देख लेते हैं। जो दूसरे लोग नहीं देख पाते ना, वो ये लोग देख लेते हैं, है ना? और इनको किसी भी चीज़ को देखने का नज़रिया एक अलग होता है। सामने वाला इंसान नहीं समझ सकता उस नज़रिए को, लेकिन ये उस नज़रिए को समझ लेते हैं, भाँप लेते हैं। तो अब जैसे कि इतने इंटेलिजेंट होते हैं, अब बॉडी तो नहीं है ना इनके पास, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था बॉडी नहीं है। अब आपके पास बॉडी नहीं है, तो आप कोई मतलब खाना खा सकते हो? बिना हाथ के नहीं खा सकते। आप चल सकते हो बिना पैर के? नहीं चल सकते, है ना? तो आपके पास जो चीज़ है ही नहीं, उसका आप यूज़ कैसे करोगे? देयर इज़ नो यूज़, यू कांट यूज़, है ना? तो आपके पास बॉडी नहीं है, आपको बॉडी से रिलेटेड आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड नहीं करनी है। आपको अपना ब्रेन यूज़ करना है। अपनी आँखें यूज़ करनी है, अपना इंसाइट यूज़ करना है कि माहौल क्या चल रहा है और क्या ज़रूरत है माहौल के हिसाब से। और आपको अपनी कम्युनिकेशन का यूज़ करना है, आपको अपनी वाणी को कहना चाहूँगी वाणी को शुद्ध रखना है। मतलब जो भी आप बोलें, इससे किसी को हर्ट ना हो। हालाँकि ऐसा होता है कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हो, तो आप बोल देते हो, क्योंकि आप लॉयल इंसान होते हो ना, तो आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है कि आप चीज़ें छुपाएँ या डिप्लोमेसी से किसी को रिप्लाई दें। आप सीधा से स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल देते हो। अब है ना, दुनिया है, उनमें क्या होता है कि लोग सच सुनना बहुत ही कम पसंद करते हैं। और जो सुन लेते हैं, कई बार ऐसा होता है कि वो सहन नहीं कर पाते, है ना? तो आपको वही फ़ॉलो करना है। आपको अपने वाणी से किसी को दुःख नहीं पहुँचाना है। कोशिश कीजिए अच्छा ही बोलिए और अपने माइंड का ज़्यादा यूज़ करना है आपको और अच्छी चीज़ें ही सुननी है आपको, है ना? अच्छा सुनोगे तो अच्छा आप इन्हेल करोगे। अच्छा नहीं सुनोगे तो आप कुछ भी इन्हेल कर लोगे, कुछ भी सोचने लगोगे, कुछ भी करने लगोगे, है ना? तो आपको अपनी लाइफ में एज ए भाग्यांक नंबर 4 क्या करना है? अपने माइंड पर फोकस करना है, माइंड को ज्यादा यूज करना है। और अब राहु है, एक जगह टिकने वाला नहीं है। वैरायटी पसंद है, चेंज पसंद है ना? एक ही चीज को ज्यादा देर तक कंसिस्टेंट रखना बहुत मुश्किल है राहु वालों के लिए। तो इसलिए अपनी लाइफ में छोटे छोटे चेंज आप करते रहिए। छोटे-छोटे चेंज से मेरा मतलब ऐसा नहीं है कि अगर कोई आपका लाइफ पार्टनर है तो उसको बदल दीजिए। ऐसा नहीं है। मेरे कहने का मतलब ये है कि छोटे चेंज, जैसे आपने खाने-पीने में कुछ चेंज कर लिया, आपने डेली रूटीन में कुछ चेंज कर लिया, है ना? या फिर आपने अपना इंस्टाग्राम आईडी चेंज कर ली, आपने फेसबुक आईडी चेंज कर ली, यूज़र नेम चेंज कर लिया, है ना? और आपके सॉन्ग्स की जो आपकी प्लेलिस्ट है, थोड़े दिनों के लिए कुछ सूदिंग सॉन्ग सुनने लग गए, है ना? और थोड़े दिन के लिए कुछ फास्ट सॉन्ग सुनने लग गए, थोड़े दिन के लिए कुछ गज़लें सुनने लग गए। अब क्योंकि ये डीपेस्ट पर्सन होते हैं, तो इनकी लाइफ में इनको ठहराव भी पसंद है। गज़लें इनको बहुत ज़्यादा पसंद आती हों क्योंकि इनमें फ़ील होती है ना, उसमें रूहानियत होती है गज़लों में। अब जो हिप हॉप सॉन्ग है उसमें रूहानियत नहीं होती है, वो डिस्को एंड पब वगैरह के लिए ये ठीक है, एन्जॉयमेंट के लिए ठीक है। लेकिन आपको अगर कुछ फ़ील करना है ना? कोई भी इमोशन आपको फ़ील करना है तो आपको वहाँ ठहराव चाहिए। तो वो चीज़ आपका सॉन्ग प्लेलिस्ट जो है वो चेंज कर लीजिए, है ना? तो ये छोटे-छोटे चेंज कीजिए, लेकिन आपका फ़ोकस एक चीज़ पर होना चाहिए। एक चीज़ मतलब अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, तो आपका बिज़नेस आपका फ़ोकस होना चाहिए आपके बिज़नेस में, है ना? अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, उसके अंदर आपका फ़ोकस होना चाहिए। तो बिना फ़ोकस के आपका फ्यूचर नहीं चल सकता। आपको माइंड यूज़ करना है, आपको फ़ोकस्ड रहना है, आपको अपनी वाणी से किसी को हर्ट नहीं करना है, ठीक है? ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, आपका फ्यूचर अच्छा करने के लिए और इसी चीज़ को आपको फ़ॉलो भी करना है, ठीक है? तो देखिए, अगर मैं बोलूँ आपको कि आपको ये चीज़ फ़ॉलो करनी है,
तो आप सोचेंगे कि जो भी पॉइंट्स बताए हैं वो मैच कर रहे हैं या फिर वो नहीं मैच कर रहे हैं या फिर कुछ मैच कर रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल होगा, वो क्यों होगा? जैसे कि मैं हर वीडियो में बताती भी हूँ कि ये इन जनरल है, ठीक है? तो डिपेंड करता है आपके लोशो ग्रेड पर, आपके बर्थ चार्ट पर। बट अगर मैं इन जनरल भी बात करूँ, अगर आप सोचिए इन जनरल भी अगर आपको कोई एडवाइस मिल जाए और वो एक छोटी से छोटी एडवाइस अगर आप फॉलो कर लें और उससे आपकी लाइफ में कोई अच्छा पॉजिटिव चेंज आ जाए, तो इससे बढ़िया बात और क्या होगी, है ना? बिना पैसे के, आपके बिना कोई टाइम इतना गवाए, सिर्फ अपनी हैबिट में चेंज करना, है ना? या किसी भी एक छोटी सी चीज का आपको फॉलो करना, अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, वो चीज आपकी लाइफ में एक अच्छा पॉजिटिव चेंज लेकर आ रही है, देन व्हाई नॉट? यू हैव टू डू द थिंग्स, है ना? तो आप इन चीजों को फॉलो कीजिए। और अगर आपको लगता है कि कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ये बताता है, कोई एस्ट्रोलॉजर ये बताता है, तो अगर आपको ये लगता है ना कि कुछ पॉइंट्स आपके मिल रहे हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट है या कोई भी है, इवन मैं हूँ या कोई और अदर नेफ्रोलॉजिस्ट है, तो आप उस चीज को, अच्छी चीज है, आप उस चीज को पकड़िए। जो नेगेटिव चीज है ना, अगर आपको पता चले कुछ नेगेटिव चीज है, उसको आप चेंज करिए। पॉजिटिव तो आपके पास है ही, बट आप नेगेटिव चीज को थोड़ा चेंज करने में लग जाइए। और जो वो चेंज आप करेंगे, टाइम चेंज भी अगर आप करते हैं, उसको कंसिस्टेंट रखिए, कम से कम 3 से 4 महीने के लिए। तो आपको पता चल जाएगा कि वो आपके अकॉर्डिंग मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। मैच कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं भी मैच कर रहा है तो अगर कोई गलत चीज को आपने सुधार ही लिया तो क्या बुराई है ना? फायदा तो फिर भी आप ही का हो रहा है। तो आप इस चीज को हर चीज में ना पॉजिटिव इम्पैक्ट लेकर चलिए। जरूरी नहीं है आप हर चीज को नेगेटिवली ही देखेंगे। कोशिश कीजिए, अगर आपको किसी ने कुछ बताया है तो आप उसे चेंज करने की कोशिश कीजिए, अगर वो अच्छा है तो। और अपनी लाइफ में भी अच्छा इम्पैक्ट डालिए और दूसरे की लाइफ में भी। और सबसे बड़ी बात है, अपना टाइम बचाइए। कोई भी डिसीजन लेते हैं तो टाइम तो सेव होता ही है ना? पैसा भी सेव होता है। अगर आपको बिजनेस कर रहे हो, आप आपने पैसा लगा दिया है, तो कम से कम आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा, है ना? तो आप ये चीज़ें फॉलो कीजिए और अपनी लाइफ में आप चेंज आपको ज़रूर नज़र आएगा। अगर आप पॉजिटिवली इस चीज़ को लेंगे तो आप ध्यान रखिए अपना भी और अपनी फैमिली का भी, और अपने आप को लाइफ में अपग्रेड करते रहिए एज ऑलवेज। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जितना जल्दी हो सके। तब तक के लिए राम राम जी।